एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपनी YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की केस स्टडी चल रही है धमाकेदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया वाली फर्स्ट पार्ट। दोस्तों अगर आपने अब तक नहीं देखा, जिसमें मैंने कुछ केस स्टडी कराई थी ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग के दो स्ट्रक्चर फंक्शनल डिवीजन से रिलेटेड, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो यहाँ पे लिंक आ रहा है दोस्तों, जल्दी से उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी जाके वीडियो देखो फर्स्ट वाले पार्ट। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ केस स्टडी जो कि बेस्ड होने वाली है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बेस्ड होने वाली है डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, जो कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग डिस्कस इन द अबव केस। कोई ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है जो यहाँ पे डिस्कस करा गया, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यार, आइडेंटिफाई करेंगे और उसके दो एडवांटेज देने हैं, ठीक है। और जो एडवांटेज देने हैं दोस्तों वो ऐसे होने चाहिए जो ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं दे देंगे। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। XYZ is a growing IT firm with rapidly increasing market share. It has recently been awarded the best organization to work in India 2019 and is the most sought after the job seekers. In this company, rules and procedure to be followed by employees have been clearly laid down by the top management. मतलब बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से रूल्स रेगुलेशन बताए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। There is no ambiguity in the role that each member has to play. कोई कंफ्यूजन नहीं है माइंड में कि किसको क्या काम करना है। As the duties are specified. During lunch time, all employees of the organization get together in the canteen. This time is much awaited by every employee as it allows them to share their feelings with others. This lead to success of the organization. तो भाई कहने की बात यह है कि सारे एम्प्लॉयज़ बड़े सेटिस्फाई हैं क्योंकि सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिकली चल रहा है और उसके बाद लंच टाइम में सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, लेट्स बी लिटिल बिट गपशप होती है, मज़ा आ जाता है काम करके। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों डिस्कस करी गई है, इसमें फॉर्मल भी है, इसमें इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल वहाँ है जहाँ रूल्स, कंपनी के प्रोसीजर सब कुछ सिंपली स्टेटेड करे गए हैं, बता दिया गया आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। डेट इज लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 में दोस्तों हमारे पास सब कुछ, इवन एम्बिग्यूटी वाली जो लाइन है दोस्तों की ड्यूटी स्पेसिफाई है, तो लाइन नंबर 4, 5, 6 तक आपका सारा का सारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जहाँ लंच टाइम की बात आई, लंच टाइम की बात आई दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया किस पे, इनफॉर्मल पे, क्योंकि लंच टाइम में सब लोग एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि अरे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके बाद के एडवांटेज की बात करें तो कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल के जो आप एडवांटेज देना चाहें दे सकते हैं कि सोशल रिलेशनशिप को एंटरटेन करती है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं इनफॉर्मल के अंदर। और फॉर्मल की बात करूँ तो फॉर्मल के अंदर वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, टारगेट जल्दी पूरे होते हैं और कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन के साथ काम के अंदर परफेक्शन तो अचीव होगा ही होगा दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, पढ़ते हैं। सजेस्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस बाय। ओवरकम करनी है, कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना है और बेनिफिट भी बताने हैं कौन से। पढ़ते हैं एक बारी। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन। देयर इज वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ जॉब्स विद अ क्लियर एंड डेफिनेट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंपनी बट पीपल आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट। बस ये लाइन जो है ना, बस इसी ने थोड़ी सी दिक्कत कर दी। बट पीपल आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियल डिफाइंड रूल्स। एक लिमिट के पार जाने पर लोगों को अलाउड नहीं है एक दूसरे से बात करना, दिक्कत है यार। एज अ कंपनी इज नॉट एबल टू अडेप्ट अ चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, द वर्कफोर्स इज नॉट मोटिवेटेड टू लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, द कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ प्रोसीजरल डिले एंड इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट। भाई ये सारे कंपनी के नुकसान है इस वजह से क्योंकि कंपनी उस स्ट्रक्चर को या उस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रही जो उसे अडॉप्ट करनी है। तो मैं तो ये कहूँगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करो, तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन है। अगर आपको ओवरकम करना है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करो, इतनी सख्ती भी मत करो कि लोग काम करना ही छोड़ दे, बिल्कुल ठीक है। और उसके फायदे क्या होंगे, इसके फायदे दोस्तों हमारे लास्ट की 3-4 लाइनों में बताया गया है। पहली बात, बिजनेस एनवायरनमेंट को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, वर्कफोर्स मोटिवेटेड फील करेगी। कंपनी के अंदर प्रोसीजरल डिले नहीं होगा और क्रिएटिविटी को रिकॉग्निशन भी मिलेगा। ये सारे के सारे तो दोस्तों हमारे इसके क्या है, एडवांटेज है दोस्तों।
ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दिस एंड स्टेट डिसएडवांटेज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेज पता नहीं यार, नुकसान क्या हो गया ऐसा भैया, क्या नुकसान हुआ है, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर करा प्रिंसिपल साहब ने, पढ़ते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर करा है दैट द स्टाफ they will not allowed to sit in the staff room situated in their block. No teacher will be allowed to sit in other staff room during school hours. Teachers can meet teacher only their department only for the work related matters. He wanted each teacher to strictly work as per the rules and direction given by him. भैया काफ़ी सख्ती से हो गई यार, कोई टीचर स्टाफ रूम में नहीं बैठेगा अपने ब्लॉक में, ठीक है, किसी और स्टाफ रूम में भी नहीं बैठेगा बिल्कुल भी, और सिर्फ डिपार्टमेंट में मिल पाएगा और डिपार्टमेंट रिलेटेड मैटर ही डिस्कस करेगा, सारी बातों को ट्रैक करा जाएगा, रिकॉर्ड करा जाएगा, कैमरे लग गए सारे के सारे, वॉइस कैप्चर हो रही है, काफ़ी सख्ती वाला एनवायरनमेंट है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सख्तियाँ होती हैं, ये रूल है यार। इसके डिसएडवांटेज, डिले इन एक्शन, सोशल नीड एम्प्लॉय की खत्म, बिल्कुल बर्बाद एकदम, और ये सिर्फ वर्क के ऊपर फोकस करती है, इसलिए इसके अंदर दिक्कत बड़ी आते हैं यार, ये तो खराब है मामला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर डायरेक्शन में फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, इससे भी, उससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे बात कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका एडवांटेज भी बताना है, तो भाई चाहे पढ़ लो चाहे ना पढ़ो, सीधी सीधी सी बात है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो हर डायरेक्शन में कम्युनिकेशन अलाउ करती है, उसका नाम है इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर तो एक ही डायरेक्शन के चलता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बस, लेकिन ऑल डायरेक्शन में नहीं है। ऑल डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल में हो सकता है। इनफॉर्मल में ऊपर से नीचे, इधर से उधर, दाएं से बाएं, इधर डिपार्टमेंट वाले उधर डिपार्टमेंट वालों के साथ, कहीं पर भी हो सकता है। इनफॉर्मल की खासियत यह है कि इनफॉर्मल के अंदर कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों 101% कौन सा वाला इनफॉर्मल। फिर भी पढ़ना है क्वेश्चन तो एक बार पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एडवांटेज भी पहचानेंगे दोस्तों हम लोग। अराधना लिमिटेड decide to set up a new manufacturing factory in the backward area of West Bengal where very less job opportunities are available. People of that area welcome their effort of Aradhana Limited. The company also decide to provide facility like school, hospital, market, etc. in the factory premises so that people are attracted to join the factory as worker. Aradhana Limited started earning huge profit. Another competing company asked its production manager Arvind to investigate the reason of huge earning profit by Aradhana Limited. आराधना इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गई? अरविंद को कहा गया कुछ तो गड़बड़ है, पता कराओ। अरविंद फाउंड दैट इन बोथ द कंपनीज देयर वाज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. एवरी एम्प्लॉय न्यू who was responsible and who was accountable to whom. The only difference was in his organization communication took place only through scalar chain, wherein Aradhana Limited was allowing flow of communication in all the direction as per the requirement, which lead to faster spread of information as well as feedback. Aradhana Limited में एक खासियत थी, वो स्केलर चेन को तो फॉलो करती थी, उसके अलावा बाकी सब डायरेक्शन में भी कम्युनिकेशन फॉलो होने देती थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, सब डायरेक्शन में कम्युनिकेशन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल। ध्यान रख के चलेंगे। इनफॉर्मल के फायदे, सोशल नीड फुलफिल होती है, और उसके बाद इसके अंदर हमेशा 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 क्रिएटिविटी को रिकॉग्निशन भी मिलता है और डिसीजन मेकिंग को फास्टर करता है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोसेस इज यूज बाय द मैनेजर? प्रोसेस यूज हुई है मैनेजर के द्वारा। इट इज एन एक्सटेंशन टू वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेम द प्रिंसिपल। ओह, प्रिंसिपल ही बताना है, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। इस मैनेजर इज लायबल if the subordinate is unable to complete the task according within time. Okay, पढ़ते हैं एक बारी। The manager of Messrs Status Industry is overburdened with routine work and is unable to concentrate on core issue of the company. To overcome this problem, he entrusted some of his responsibility and authority to immediate subordinate to share some of his routine work. Which process is used by the manager? प्रोसेस का नाम है दोस्तों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपना काम किसी और को सौंपना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। कौन से प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है दोस्तों? ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का। काम को बांटो तभी स्पेशलाइजेशन अचीव होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है दोस्तों। इज मैनेजर लाइबल इफ द सबऑर्डिनेट
इज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू हिम विद इन टाइम। यस भाई देखो, अकाउंटेबिलिटी तो मैनेजर की रहेगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मैनेजर कभी डेलीगेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक सबऑर्डिनेट को भी सुनाया जाएगा कि उसने सही से काम नहीं करा, लेकिन मेन अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? मैनेजर की। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड विच प्रिंसिपल हैज बीन वायलेटेड हियर। ओके, पढ़ते हैं दोस्तों। अ मैनेजर इंक्रीज द प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 500 यूनिट्स टू 700 यूनिट्स पर मंथ, बट द अथॉरिटी टू ड्रॉ raw material was not given to him. The employees were not able to meet the new target. Okay, एक मैनेजर को टारगेट मिला 500 यूनिट से 700 यूनिट पर जाने का, ठीक है, लेकिन अथॉरिटी नहीं थी रॉ मटेरियल यूज करने की। एम्प्लॉइज के पास अथॉरिटी नहीं आई कि भाई तुम रॉ मटेरियल यूज कर लो, बिना मैनेजर की परमिशन के वो रॉ मटेरियल यूज नहीं कर पा रहे थे। द एम्प्लॉइज वर नॉट एबल टू मीट, ऑब्वियसली बात है टारगेट पूरा नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? मैनेजर। ऑब्वियस ही बात है, मैनेजर को वर्कर्स को अथॉरिटी देनी चाहिए थी ना रॉ मटेरियल यूज करने की, तभी तो काम चलता। जो प्रिंसिपल है दोस्तों उसका नाम है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे, बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस बिफोर एंड आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन से पहले क्या था, डेलीगेशन के बाद क्या हुआ, पढ़ते हैं एक बारी। अल्फा लिमिटेड, all expenses bill of employees are proceed by general manager himself. He feel quite overburdened. He decide to delegate this work to the deputy general manager, but after some time the deputy general manager disperses this authority to various levels throughout the organization. Now all the bills for traveling are proceed through respective department supervisor. वाह, बहुत बढ़िया भाई। पहले सबका काम जनरल मैनेजर कर रहा था, सारा का सारा काम, हर बिल जनरल मैनेजर। बाद में उन्होंने क्या करा, डेलीगेशन करा, और उसके बाद डिप्यूटी जनरल मैनेजर ने सारी की सारी अथॉरिटी अलग अलग लेवल्स में बांट दी। बहुत बढ़िया करा। तो पहले था दोस्तों सेंट्रलाइजेशन, बीच में हुआ डेलीगेशन, और फिर फाइनल आउटकम रहा डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों। तो जब काम सारा जनरल मैनेजर कर रहा था सेंट्रलाइजेशन था, फिर जनरल मैनेजर से डिप्यूटी जनरल मैनेजर तक पहुंचा तो ये डेलीगेशन हुआ, और डिप्यूटी जनरल मैनेजर से जब सब में बट गया दोस्तों तो ये हुआ हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। कंसेप्ट है यार दोस्तों, देखना पड़ेगा कौन सा है। नेशनल लिमिटेड हैज ग्रोन इन साइज, इट वाज अ मार्केट लीडर, बट विद चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड विद द एंट्री ऑफ MNCs its market share is declining. To cope up with the situation, CEO started delegating some of his authority to his general manager, who also felt himself overburdened, and with the approval of CEO, disperses some of his authority to the various levels throughout the organization. Concept कौन सा है दोस्तों? जब भी किसी क्वेश्चन में थ्रू द लेवल्स को काम बटेगा, सारे लेवल्स में काम बटेगा। अगर किसी में एक इंसान को देता हूं, चुन चुन के बांटता हूं, सिर्फ एक इंसान को देता हूं, तो डेलीगेशन है। लेकिन जब काम लेवल्स में बट जाता है, लेवल्स में बटेगा, तो ये अपने आप ही दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ध्यान रख चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेनली क्वेश्चन का जो फोकस है वो डिसेंट्रलाइजेशन पर है, क्योंकि एंडिंग डिसेंट्रलाइजेशन से ही हो रही है। ध्यान रख के चलेंगे, इसलिए आंसर है दोस्तों हमारा क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। भूलना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। कोई कंसेप्ट है मैनेजमेंट का और उसकी इंपॉर्टेंस पहचाननी है दोस्तों, कौन सी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फर्म शुड बी डिवाइडेड अमंग वेरियस लेवल्स सच एज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल्स की बात आ गई। मैंने आपको बताया था जब भी लेवल की बात आए, काम बट रहा है लेवल में, तो अपने आप ही आंसर क्या रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंस आपको पता है, कोई सी भी दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के हमारे इस सफर का, पढ़ते हैं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव लाइन। ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनाइजिंग है फंक्शन, तो पक्की बात है। फ्रेमवर्क की बात करूँ देखना पड़ेगा, टाइप ऑफ फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा, एडवांटेज फ्रेमवर्क की देखनी पड़ेगी यार। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी, क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, संभव स्टार्टेड हिज ओन ट्रैवल एजेंसी। इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, ही डिसाइडेड टू क्रिएट 14 जॉब पोजीशन divided into 4 departments on the basis of function, namely front office department, including online inquiry, reservation department, accommodation booking department, securing payment department. ये सब काम बट गया। In order to avoid conflict, he clearly assigned the line of authority and area of responsibility for each job. भाई बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिया।
काम सारा बांट दिया है बहुत अच्छे से, डिपार्टमेंट बना दिए हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा फंक्शन है। जो फ्रेमवर्क है दोस्तों वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर इसने बनाया है क्योंकि वो टूरिज्म से डील कर रहा है, एक ही चीज़ से डील कर रहा है, फंक्शन स्ट्रक्चर है दोस्तों। और उसके एडवांटेज आपको देने हैं। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है, और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर डुप्लीकेशन होने के चांसेस कम रहते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का। मुझे उम्मीद है आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की केस स्टडीज करके मजा आ गया होगा। फुल्ली सेटिस्फाइड वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों आपका चैनल, जी हाँ दोस्तों आपका चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपके लिए लेकर आता है। अभी हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और ये सारा कंटेंट ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेट होगा आपका, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इंतजार किसका है भाई, अभी जाइए हमारी ऐप पर, 1-to-1 क्लासेस के ऐप पर, और फ्री सेक्शन में जाके डाउनलोड करिए इस चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज को दोस्तों। जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।